प्रणाम भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। Right, right, Sonam. I hope you're again doing heavily fantastic. हेवनली फैंटास्टिक। ये मैंने आपसे बहुत पॉजिटिव होकर सीखा है कि हमेशा खुश रहना है और हमेशा अच्छे रहना है। तो हेवन की कृपा आप पर हमेशा जैसे हेवन वाली फीलिंग रहेगी। जी। Yes, correct. जी। That's correct. Right. जी। भी हमने अपने पिछले एपिसोड में जैसे हमने क्लोजिंग के वक्त बात की थी कि हनुमान एक्चुअली हनुमान कौन है या गणेश जी हैं वो कौन है, और उनकी कृपा जो होती है इतने वर्षों तक हम उनकी पूजा करते हैं फिर भी नहीं हमें मिलती उनकी कृपा, तो उसमें कहाँ क्या कमी रह जाती है वो आपने बहुत अच्छे से समझाया था। तो आज मैं उससे और आगे बढ़ना चाहूंगी, और हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं तो सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, किसी का फेस अलग है तो किसी की बॉडी का टाइप अलग है ना। ये मतलब ऑल कोई एनिमल के फॉर्म में भी दिखते हैं, कोई ह्यूमन फॉर्म में, कोई मिक्सचर फॉर्म में एनिमल और ह्यूमन के। तो बहुत अलग अलग सिंबोलॉजीज हैं। तो एक्चुअली क्या ये ऐसे ही इनका जन्म हुआ था या फिर इसका सेंस कुछ और था, हमने कुछ और बना लिया, ये मैं समझना चाहूंगी आज आपसे। राइट, राइट। सो पहली चीज जो हमें सबको समझ लेनी चाहिए कि जो ये सारा सिस्टम है, ये ऑब्वियसली ये वैदिक सिस्टम है। जो भी हम लोग डेटीज की, देवताओं की, देवियों की बात करते हैं, तो ये वैदिक सिस्टम है। और वैदिक सिस्टम जो है वो ऋषियों ने बनाया है ना। तो ये हमें समझ पड़ता है कि सारा वैदिक सिस्टम तो ऋषियों ने डिजाइन किया है, और ऋषियों ने ही उसका पूरा आर्किटेक्चर, सबकी फॉर्म्स कैसे डिसाइड होनी चाहिए, किसको किस फॉर्म में समझाया जा सकता है, और कौन सा डेटी या देवी जो है वो किस फॉर्म में बहुत नजदीकी से आप उसको समझ सकते हैं। तो अगर ऋषियों ने ये सारी चीज को डिजाइन किया है, सो इसका मतलब हमें एक ऋषि पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ना कि आज के ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आज का जो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल में भी आजकल तो बहुत ही मतलब उससे भी लो डायमेंशन पे ही चल रहा है अभी का जो थॉट प्रोसेस है। तो इसलिए जो हर डेटी को है वो आजकल हर कोई जो है वो एनिमल से रिलेट करके देखने लग गया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फॉर एग्जांपल हनुमान है, तो हनुमान को अभी सब लोग मंकी गॉड बोलने लगे हैं, लेकिन हनुमान इज नॉट मंकी गॉड। सो हनुमान इज बेसिकली वानर। या हनुमान को हम लोग बंदर नहीं कहे, ठीक है। बंदर और वानर में बहुत अंतर होता है, बहुत ही अंतर है। ठीक है, मनुष्य बिल्डिंग में बंद है इसलिए वो बंदर है। अदरवाइज वास्तविक जो बंदर है उसको हम बोलते हैं, मतलब मरकट बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत वर्ड इज मरकट। तो मरकट लिव्स इन दी फॉरेस्ट, ठीक है, वो भी जंगल में रहता है। लेकिन मनुष्य क्योंकि बंद है इसलिए वो बंदर है। लेकिन वानर बंद नहीं है, वानर तो फॉरेस्ट में है। हर वो बीइंग जो है वो वानर है जो कि फॉरेस्ट में रहता है। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले बींग्स की सेना है उसको हम वानर सेना कहते हैं। तो ऋषियों ने इनको अपनी एक लैंग्वेज की फॉर्म में उसको एक डिजाइन किया हर चीज को। सो इसी तरह मैंने बताया जैसे गणपति, ठीक है। तो अभी जो गणपति वर्ड है, ठीक है, सो गणों का पति, ठीक है। तो पहले हमें गण बनना सीखना पड़ेगा, तब हमारा जो मतलब लॉर्ड है, लॉर्ड इंग्लिश में लॉर्ड बोलते हैं, और तो संस्कृत में उसको बोलते हैं पति। जिसे हम अभी गणपति कहने लगे हैं। सो गणपति डजंट मीन्स एज लाइक पति एज पति, ठीक है, जैसे हम आज हस्बैंड की तरह कहते हैं। लेकिन पति का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि जिसके अंडर आपका आधिपत्य है, और जो आपको पतित, पवित्र, पावन करने वाला है, लॉर्ड है, हायर है, ठीक है, हायर डेटी है, उसको हम पति बोलते हैं। तो पति का मतलब होता है हायर बीइंग, हायर लॉर्ड। दैट्स ऑल, इसका मतलब सिर्फ इतना है। लेकिन अभी लो वर्ड में तो पति का मतलब हस्बैंड होता है, ठीक है, जिससे शादी हो जाती है। सो दैट्स व्हाट एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो इसी तरह से जो गणपति है, सो पहले गणपति उन्हीं का पति है जो गण है। तो गण कौन है? गण वो है जो गणेश प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो गणेश को सिद्धांत को मानते हैं, जो गणेश की ऊर्जा को समझते हैं, ठीक है। तो जो गणेश के साथ मातृ भक्ति सीखते हैं, जैसे गणेश ने मातृ भक्ति की। तो गणेश ने किसकी मातृ भक्ति की? सो गणेश ने मातृ भक्ति की उस माँ की जिस माँ की रज से वो बना था। जैसे उसको पार्वती की रज से बनाया उसको गया। तो इसी तरह से मनुष्यों को किसकी रज से बनाया गया? मनुष्यों को पंचमहाभूत की रज से बनाया है। पंचमहाभूत वाली माँ है प्रकृति। तो इसलिए मनुष्यों को सबसे पहले प्रकृति की भक्ति, मातृ भक्ति सीखनी है। तो प्रकृति की भक्ति सीखने से मनुष्य क्या बनेंगे? गण बनेंगे। तो फिर आपको गणपति की कृपा मिलती है। अब गणपति अगर आप देखेंगे तो गणपति को तो सबसे पहले जो है वो मुंह दिया गया है एलिफेंट का, ठीक है, हाथी। वो क्यों दिया गया, उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि गणपति जो है वो पार्वती की महल से नहीं बने, पार्वती की रज से बने, ठीक है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि माँ माँ जो है वो रज होती है, धरती रज है। रज का मतलब होता है मिट्टी। जैसे चरण रज, तो रज का मतलब होता है मिट्टी। सो पार्वती की मिट्टी से बना था, पार्वती की रज से बना था, तो उनसे मातृभक्ति की। तो किस तरह की मातृभक्ति की?
मातृभक्ति इस तरह की की कि कोई भी हो, चाहे वो मतलब शिव ही क्यों ना हो, वो उनकी भी नहीं सुनेगा जहां पे मातृभक्ति की बात आती है। अगर वो जिसे नहीं जानता है, चाहे वो शिव ही हो, तो वो उनकी भी नहीं सुनेगा, लेकिन वो मातृभक्ति ही करेगा। तो इतना अडिग, अटल जिसका एटीट्यूड हो, तो वो गणपति है, वो गणेश है। सो गणेश से हमें प्रकृति के विरुद्ध ना जाने का अडिग, अटल, दृढ़ निश्चय मिलना चाहिए। अगर किसी में अडिग, अटल और दृढ़ निश्चय है मातृ भक्ति, प्रकृति की भक्ति के लिए, तो इसका मतलब वो गणेश है, उसको गणेश की कृपा है। तो अब गणेश जब विरुद्ध जाते तो क्या होता है, उनका सिर काट दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि आप जब मातृ भक्ति करें तो इतना अडिग होना है, इतना दृढ़ होना है कि सर कटवाना भी हो तो इट्स ओके, चलता है। ये भी मतलब एक्चुअली इसका मतलब लिटरल नहीं है। चाहे अपना कितना भी अहंकार का टूटना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी सीमा तक जाना पड़े, जो मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए जहां पे प्रकृति की और दिव्यता की बात आती है। ठीक है, तो गणेश जो है वो मना कर देते हैं इवन शिव को भी। तो फिर अल्टीमेटली शिव क्या करते हैं, उसका गर्दन काट देते हैं। तो अब शिव शिव जो है वो तीन नेत्र वाले व्यक्ति हैं, और वो गुरु प्रिंसिपल है, जगत गुरु है। ठीक है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान का भंडार जिसके पास होगा, अगर उसको किसी को सिर देना होगा, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल हेड टू गिव इट टू समबडी? किस तरह की बुद्धि देनी पड़ेगी? उसको चींटी का सिर दिया जाए कि उसको सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता से भरा हुआ हाथी का सिर दिया जाए? ठीक है। सो इसलिए शिव जो है वो गणपति को जब उसका सिर काट देते हैं, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बचती है कि वह उसको हाथी का सिर दें, जो कि सबसे बड़ा है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और हाथी जैसी बुद्धि का प्रतीक है, और हाथी जैसी दृढ़ता, विशालता को दिखाता है। तो अब उससे मतलब ये नहीं है कि हम हाथी को गणपति कहने लगे, लेकिन हमें इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम मातृभक्ति करना सीखें, और फिर उसके लिए कोई भी सीमा लांघनी पड़े। ठीक है, अगर आप प्रहलाद की कहानी देखें तो उसमें भी यही है, उसमें भी दृढ़ता ही है, चाहे अपने पिता ही हो, लेकिन दिव्यता के विरुद्ध जाने को बोले तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रहलाद मतलब आग में बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको आग भी नहीं छू पाती बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन, उसकी भक्ति को देखकर, है ना। तो ये चीज हमें समझ पड़ती है इन सारी कथाओं से। कथाएं जो हैं वो ऋषियों ने डिजाइन की हैं ताकि वो जो बीइंग प्रकृति में जाकर डिसिप्लिन कर रहा है, जो वास्तविकता में साधना कर रहे हैं, जो वो सही अटेंशन, सही जगह पर ध्यान लगा रहे हैं। अटेंशन होता है ध्यान, मेडिटेशन मतलब होता है मध्यस्थ, अटेंशन होता है ध्यान। तो आप सही जगह ध्यान ले जा रहे हैं, तो उससे आपको सही तरह की एक शिक्षा मिलती है। तो ऋषियों ने जो सारी कथाएं बनाई हैं वो उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि आप आपकी सेंस को चेक किया जा सके कि आप कितनी सेंस तक, कितने लेवल तक उसमें से चीजों को निचोड़ निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है वो पूरी प्रकृति में समाहित है, नॉलेज पूरी नेचर में एम्बेड है। तो जब नॉलेज नॉलेज एम्बेड है, फिर हर कोई एक्सेस क्यों नहीं कर पाता उसको? क्योंकि नॉलेज के पीछे भी तीन चार चीजें काम करती हैं। क्योंकि ज्ञान जो है वो लॉक्ड है, ठीक है, जिसे संस्कृत में हम कहते हैं कीलकम। और हर ज्ञान का एक बीज है, और हर ज्ञान की एक शक्ति है, और उस के साथ उसका एक कवच है। अगर जैसे मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूँ जिससे कि बाकी सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाती हैं ज्ञान को लेकर। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम संवाद है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में। ठीक है, महाभारत में जो आता है, जिसमें भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि किसकी पूजा की जाए कि हम लोग इस संसार में वापस जंतु बन के ना आए, जंतु मीन्स एम्ब्रियो। तो किसके भक्ति से हमको इस संसार में वापस संसार का बंधन नहीं मिलता है? तो उसको फिर वहां पे जब आंसर दे रहे हैं भीष्म पितामह, तो उसको पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुना रहे हैं। तो उसके बीच में एक पार्ट आता है जिसमें वेद व्यास का एक सेक्शन है। वेद व्यास उसमें लिख रहे हैं कि इसमें कौन सा बीज दिया गया है, कौन सी शक्ति दी गई है, कौन सा कील की दिया गया है, और फिर उसको कौन सा कवच दिया गया है। उदाहरण के लिए लेट्स से उसमें उन्होंने कहा है कि इसको बीज जो दिया है, अमृताम शुद्धवो बीज भानु रीति बीजम। तो इसको भानु रीति मतलब सूर्य का बीज दिया गया है, भानु इति बीजम। और देवकी नंदन सृष्टेति शक्ति ही। सो देवकी नंदन की सृष्टि की शक्ति दी गई है इसको, इस पूरे जो भी वो बोल रहे हैं सहस्त्रनाम, उसको अनलॉक करने के लिए। और उसको लॉक कौन सा है? शंख भृंग की चक्रीति कीलकम। और उसमें जो कवच है वो है त्रिसामा सामग सामेति कवचम। तो इस तरह से अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग वे में, हर नॉलेज को अनलॉक करने के लिए कुछ कीलन है, कुछ उसका बीज है, कुछ उसको बोलने वाले बींग की अपनी पावर है, शक्ति है, जो उसको अनलॉक कर सकते हैं।
तो ऋषियों ने सारी चीजें जो हैं वो मतलब साउंड वाइज लॉक की हुई हैं, प्रकृति में और शास्त्रों में। तो उसको वही अनलॉक कर सकता है जो एक्चुअल में डिसिप्लिन करता है, एक्चुअल में तपस्या करता है। और जो तपस्या नहीं करता है, डिसिप्लिन नहीं करता है, वो उसको अनलॉक नहीं कर सकता है। फिर उसको कौन कौन उसको मतलब कैसे पा सकता है? तो जैसे कई सारे टेक्स्ट हैं जिसमें शिव और पार्वती का संवाद आ रहा है, जिसमें शिव पार्वती को बता रहे हैं, काफी सारी नॉलेज बोल रहे हैं, ठीक है। शिव पार्वती संवाद सिर्फ एक ज्ञान का संवाद है, जिसमें पार्वती प्रश्न पूछ रही हैं और शिव उसको उत्तर दे रहे हैं। तो पार्वती को जब वो उत्तर दे रहे हैं तो पार्वती को वो बार बार बोलते हैं, हर हर श्लोक के अंत में एक टेक्स्ट है जिसपे जिसके हर श्लोक के अंत में बोलते हैं, गुरु वाक्येन लभ्यते। सो ये गुरु, सही गुरु जो तपस्या करके उसको प्राप्त करता है, उसको अनलॉक करता है नॉलेज, उसके वाक्यों से ही तुम्हें ये मिल सकता है। और ये अगर आप देखेंगे तो यही तो वैदिक ट्रेडिशन रही है एक्चुअल में, कि गुरु बोल रहे हैं और शिष्य सुन रहे हैं, जिसे हम कहते हैं श्रुति स्मृति। तो वाणी के थ्रू ही उसको, वाक्य के थ्रू ही उसको बताया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है नॉलेज को। क्योंकि जो आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद फिर आप उसकी एक इमेज बनाते हैं, उस इमेज से आपको पूरी क्लैरिटी आती है। और गुरु के होने से आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर गुरु नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, तो उसको करेक्शन नहीं हो सकती। फिर आप कुछ भी, उसकी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, कुछ भी इमेज बना सकते हैं, फिर कोई भी स्पिरिट पैदा कर सकते हैं, कुछ भी चैनल हो सकता है। ठीक है। लेकिन गुरु के होने से ये चीजें सबसे आप बच जाते हैं। तो इस तरह से नॉलेज जो है वो हर जगह लॉक्ड है। और इसी तरह से कितने भी आप स्तोत्रम ले लें, कितने भी सब ले लें, तो उसमें ऋषियों ने उसका साथ में कीलन भी बता रखा है कि कैसे लॉक किया है। और वो लॉकिंग को अनलॉक करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए आपकी बॉडी में, ठीक है, चार्ज चाहिए, और स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिसिप्लिन चाहिए स्पीच का, जिससे आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि गणपति के पीछे जो है वो ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, या हनुमान के पीछे वानर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से बाकी सारे डेटीज के बारे में भी क्या क्या कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ललिता, ठीक है। अब ललिता सहस्त्रनाम एवरीबडी रीड्स, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ललिता सहस्त्रनाम। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम जो है वो सूर्य की शक्ति है, ललित की शक्ति है। जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप या जिस भी सिस्टम से हम बात कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के पीछे एक पावर काम करती है, इलेक्ट्रिक पावर काम करती है। सो इसी तरह से हर बीइंग के बीच एक काम करती है शक्ति। ना कि आज के युग की तरह जिसमें मतलब कहते हैं कि फेमिनाइन मतलब फीमेल की शक्ति और मैस्कुलाइन मतलब मेल की शक्ति। शिव के अंदर ही शक्ति काम करती है, विष्णु के अंदर भी एक शक्ति काम करती है, पार्वती के भीतर भी एक शक्ति काम करती है। सो शक्ति इज नॉट बेस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी जेंडर। जो जो भी शक्तियां हैं वो किसी भी मनुष्य के जेंडर पे बेस्ड नहीं है। वो जो भी बीइंग सक्रिय है, एक्टिव है, उसमें कोई शक्ति फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों काम कर रही है। ठीक है, जैसे शिव के अंदर शिवा काम कर रही है, इसी तरह सूर्य ललित है, तो ललित के अंदर ललिता देवी काम कर रही है, जैसे हम ललितांबा बोलते हैं। सो इसी तरह से जो विष्णु है, विष्णु के अंदर वैष्णवी शक्ति काम करती है, ब्रह्मा के अंदर ब्राह्मी शक्ति काम करती है, जहां से सारी लिपियां, सारे साउंड्स, सारी जो सृष्टि का कोड है वो उद्गम होता है। सो इस तरह से सारी जो देवी और देव हैं, वो सब सब जो है वो ऋषियों ने कोड किए हैं। उनका एक कोड है, उस कोड को जो समझ लेते हैं तपस्या के थ्रू, गुरु के थ्रू, वास्तविक शिक्षा के थ्रू, तपस्या में लीन रहकर उसको साध लेते हैं, तो उसको वो सारी चीजें समझ आने लगती हैं, वो कोड खुद ही उसको बताने लगता है, कोड अपने आप ही डिकोड होने लगता है। तो इस तरह से ये सारा ऋषियों ने कोड किया है पूरा सिस्टम। ओके, तो मतलब ये एक्चुअली ऋषियों ने इसको इसलिए कोड करके गुप्त रखा ताकि समझने वाले जो है उसको प्रॉपर तरीके से समझकर गलत तरीके से ना लेकर उसको मिस इंटरप्रेट ना हो और सही डायरेक्शन में सही नॉलेज बढ़े। लेकिन लोगों ने तो कुछ और ही कर दिया। जैसे अब हम अगर गणपति की बात करें या फिर हम अगर प्रहलाद की बात करें, तो जो जो नरसिंह आए थे, खंबा फाड़ कर निकले थे, तो उसमें ऐसे दिखा दिया कि आधे शेर की, और उनकी वो दिखा दी जो कि उनको ऐसा विश मांगी थी प्रहलाद के फादर ने, इसलिए उसके हिसाब से वो। तो क्या ये उसके पीछे की जो कहानी थी वो झूठ है या क्या है देखिए, फिर? उस ये दो, इसमें ना दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए जो हिरण्यकश्यप है, तो हिरण्यकश्यप को पहले हिरण्यकश्यप क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि वो दिव्यता के विरुद्ध जाता है। तो पूरी जो जो स्टोरी है, पूरी कथा जो है वो शुरू होती है जय विजय से। तो दिव्य लोकों से जय और विजय, वो मतलब गिर के वो आ जाते हैं मृत्यु लोक में, ठीक है। और उनको योनि क्या मिलती है? राक्षस योनि, ठीक है, असुर योनि मिल जाती है उनको, तो वो इधर आ जाते हैं। तो जब इधर आए तो वो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने कुछ इम्बैलेंस बिहेवियर किया है। तो जब उन्होंने उच्च लोकों में दिव्यता के समक्ष एक इम्बैलेंस बिहेवियर, जिसे इम्बैलेंस को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं
असुर। असुर का मतलब सिर्फ इतना ही है, इम्बैलेंस, दैट्स ऑल। तो उन्होंने इम्बैलेंस बिहेवियर किया, उनको असुर योनि मिली। और असुर योनि में भी फिर भी भक्त पैदा हुआ उनके यहाँ पे, प्रहलाद, जिसके थ्रू ये सारा निमित्त होना था कि दिव्यता कैसे वहां पे आके उनका जन्म का अंत करेगी। तो प्रहलाद की स्टोरी जो है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि दिव्यता के विरुद्ध जाने पर, दिव्य लोकों में सही व्यवहार ना करने पर, उचित व्यवहार ना करने पर, उच्च लोकों से आप गिर के मृत्यु लोक में आते हैं और वापस जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। और उचित व्यवहार क्या है, जो आपको उच्च लोकों में ले जाए, वही उचित है। अब हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हुए, तो उसने क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो सीड था असुर व्यवहार का, ठीक है, तो उसने अपनी आसुरी प्रकृति से बंधे हुए उसने क्या किया, उसने प्रहलाद को भी मारना चाहा। उसने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, उसको दिव्य मार्ग पे जाने से रोका, उसका विरोधाभास किया, फिर उसको अग्नि में भी डाल दिया, कभी खाई में फेंका, कभी हाथी के नीचे दिया, बहुत कुछ उसके साथ करने की कोशिश की। तो बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको बार बार रोकने पर भी तो क्या प्रहलाद रुक पाया। तो सारे स्क्रिप्चर्स में तो यही है कि प्रहलाद अपने पिता की भी नहीं सुनी उसने, लेकिन उसने किस किस रास्ते को चुना, दिव्य मार्ग को, तो उसी मार्ग पे चलता रहा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको बचाने के लिए एक बींग आया। अब उस बींग की जो फॉर्म है, उस फॉर्म को दिखाया गया नर और सिंह। चेहरा जो है उनका सिंह जैसा, बॉडी जो है वो उनकी नर जैसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका जो लग्न था, जिस जो बींग आया था उसका लग्न जो था वो था लियो। लियो मतलब शेर। और लियो के सामने 5 नंबर घड़ी में जो 5 नंबर होता है, उसके ऑपोजिट कौन सा नंबर होता है, 11। 5 और 11, ठीक है, 11 नंबर इज एक्वेरियस। एक्वेरियस इज नर, ह्यूमन बॉडी। एक्वेरियस में अगर आप देखेंगे तो एक ह्यूमन बॉडी नॉलेज का पॉट लेके दिखाया गया है कुंभ में। ठीक है, तो 5 के ऑपोजिट आता है 11। तो 5 हुआ लियो, लियो माने शेर। 11 हुआ सिंह, 11 हुआ नर। तो ये टोटल दोनों कॉम्बिनेशन जो 5 और 11 का ये जो पूरा बना ध्रुव, ये जो अक्ष धुरी बनी, ये दोनों एक्सिस जो बना, इसको हम बोलते हैं नरसिम्हा। तो जो भगवान ने जन्म लिया, जो दिव्यता फॉर्म लेके आई, वो नर और सिंह, मतलब 5-11 एक्सिस पे उसका जन्म हुआ। और वो आए, आकर उन्होंने उसका वध किया और प्रहलाद को बचाया। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी बहुत ही होलिस्टिकली दिखाई गई हैं। अब इसके पीछे जो ऋषियों की सेंस है, वो इसलिए वो क्यों दी गई है, वो इसलिए दी गई है ताकि मनुष्य यहाँ पर डिसिप्लिन सीखना ही पड़े उनको, धरती पर। ठीक है, आपको पंचमहाभूत में जाना ही पड़े। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको यहां से निकलना है, मॉर्टल मैट्रिक्स को तोड़ना है, तो आपको पंचमहाभूत का डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब देर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर टाइम ऑन एनी काइंड ऑफ टेक्निक्स वॉट एवर आर लाइक पॉपुलराइज टुडे। तो ऋषियों ने उस चीज को सबको बांधा ही वैसे है। ठीक है, इसीलिए आपको 5 एलिमेंटल बॉडी दी गई है, ताकि 5 एलिमेंटल नेचर में 5 एलिमेंटल बॉडी खुद ही आपका सर्वेलेंस कर सके, आपका पूरा डेटा ट्रांसफर हो सके, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो कर्मों का डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। तो ऋषियों ने ये सारा डिजाइन किया है ताकि कोई भी बीइंग बिना डिसिप्लिन के ऊपर वापस ना जाए, उचित कर्म किए बिना उच्च लोकों की प्राप्ति ना कर पाए। अदरवाइज इतना सिंपल रख देंगे, सब कुछ ही इजी हो जाएगा, तो कोई भी कुछ भी मतलब 20 घंटे ध्यान करेगा, आंखें बंद करके बैठेगा बिना एक्शन किए, तो फिर तो हर कोई ऊपर चला जाए, फिर तो हर कोई प्रमोट हो जाए। तो वो तो आप एक कली की छोटी सी जॉब में भी नहीं हो सकते हैं प्रमोट, आंख बंद करके बैठ के। तो दिव्य लोकों की प्राप्ति यहां से निकलने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब नर्सिंग का जो आपने पूरा कैरेक्टर डिफाइन किया, जो नक्षत्र और तारों के जन्म के उसके हिसाब से, और हमने जो पर्सपेक्टिव से सोचा था, वो तो हमने तो पूरी उसकी आकृति चेंज करके मतलब देखा पिक्चर को। तो ये तो मतलब एक्चुअली अर्थ का अनर्थ हुआ, जो ऋषियों ने जो चीज बताई थी उसको हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। तो अगर मैं वही बात करूं इनके वाहन की, तो हर देवी देवता के साथ एक वाहन दिखाया गया, जैसे गणपति के साथ चूहा, शिव जी के साथ बैल नंदी, और लक्ष्मी जी के साथ उल्लू, ऐसे बहुत सारे, माँ दुर्गा के साथ लॉयन। तो ऐसे इनका फिर क्या सिंबोलॉजी हुई, मतलब उन गॉड के साथ जो उनके वाहन ओके, हैं। ओके, देखिए मैं इसको 2-3 बेसिक बेसिक चीजों में आपको बताता हूँ, उससे आपको सबका ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बेसिक लॉ सबका सेम ही है। ठीक है, एक लॉ समझ लेंगे, नियम समझ लेंगे, तो उस सूत्र के अनुसार सबको फिक्स करना समझना आसान हो जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लेट्स से वी टेक दुर्गा एंड शेर। ओके, दुर्गा एंड शेर लेते हैं। सो वाहन, वाहन के समेत किसी को आमंत्रण करना, हम बोलते हैं उसको आवाहन। ठीक है, आवाहन
वाहन के साथ वाहन पर किसी को बुलाना, तो उसको बोलते हैं आवाहन। आवाहन का मतलब क्या होता है? इन्वोकेशन। आप किसी को इन्वोक कर रहे हैं, इन्वोकेशन दे रहे हैं, ठीक है, आने के लिए उनको पुकार रहे हैं, आवाहन, उसको हम आवाहन बोलते हैं। करेक्ट। सो वाहन का आना आवाहन है। और जब आप कहीं का भी वाहन देखते हैं, अभी जैसे आज के युग में भी आप वाहन देखते हैं, तो वाहन से आपको क्या पता चलता है कि ये इनका रेजिडेंस कहाँ पे है? ठीक है, ये पता चलता है ना। आप आज के वाहन में भी जो देखेंगे, अगर आज के युग में तो कोई गाड़ी लेके आता है तो उसको गाड़ी का नंबर देख के आप बता सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से आई है, किस स्टेट की गाड़ी है या किस सिटी की गाड़ी है। ठीक है, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाता है। और उसका कोड देख के भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है गाड़ी किस मेक की है, किससे बनी है। ठीक है, तो ये आइडिया लगता है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि गाड़ी देखकर आपको ये पता चलता है, वाहन देखने से पता चलता है, वहीकल देखने से हमें पता चलता है कि वहीकल कहाँ से आया है, बीइंग कहाँ से कहाँ आ रहा है, बीइंग का रेजिडेंस क्या है, और ये वाहन का मेक क्या है, और वाहन की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये पता चलता है ना। सो अगर हम दुर्गा को देखें, तो दुर्गा का वाहन है शेर। ठीक है, दुर्गा सिंह की सवारी करती है। तो जो शेर है, शेर कहाँ पे रहता है? अब शेर वाइल्ड में रहता है कि सिटी में रहता है? ठीक है, जंगल, जंगल में नेचर के रहता है, बीच में, हाँ हाँ। नेचर के बीच में रहता है। करेक्ट। सो इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि जो दुर्गा गॉडेस है, गॉडेस, मदर गॉडेस, ठीक है, सबसे बड़ी मातृ शक्ति जो है दुर्गा, उस उसकी सवारी वो है जो डीप फॉरेस्ट में रह सकता है। ठीक है, सारे पशु लोक पर रूल कर सकते हैं, और उसका स्थान है प्रकृति। ठीक है, तो इसलिए दुर्गा की कृपा पाने के लिए या दुर्गा से कनेक्ट करने के लिए वाहन देख के हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पे रिजाइड करता है, ये बीइंग। सो दुर्गा की वाहन देखने से ही हमें पता चल जाता है कि दुर्गा प्रकृति से आई है, डीप फॉरेस्ट में रहती हैं, दूर फॉरेस्ट में रहती हैं, इसीलिए नाम दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा का अर्थ ही है दूर। दैट्स वाई द वर्ड इज दुर्गा। दुर्गा वर्ड से ही नॉर्मल हिंदी वर्ड जो है आज का दूर शब्द बनता है। तो प्रकृति से उनका सीधा कनेक्शन है। तो इससे हमें ये पता चला। तो इसका मतलब दुर्गा का कनेक्शन जो है वो मतलब बिल्डिंग से या सीमेंटेड बिल्डिंग या मार्बल बिल्डिंग से नहीं है। और दुर्गा जो है वो सारे पशु लोक पर रूल कर सकते हैं। अब पशु कौन है? पशु वो है जो भी कर्मों के और योनि के, फॉर्म के, योनि मतलब फॉर्म, कर्मों, योनि और पाप के पाश में बंधा है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो जो भी कर्मों के और फॉर्म के, योनि के पाप में बंधा है, तो वो पाश में बंधा हुआ है। ठीक है, जो और पाश में जो बंधा है वो क्या है? पशु है। सो उस पर रूल कौन करता है? शेर, सवारी दुर्गा की। सो अल्टीमेटली उसके ऊपर व्हीकल, मतलब इतनी ताकत है दुर्गा में कि शी कैन राइड अ लायन। ओके, वो एक शेर की सवारी कर सकती हैं। सारे पशुओं का जो रूलर है वो उसकी सवारी करती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दुर्गा की जो फोर्स है वो लायन की तरह रोरिंग है। ठीक है, सिंह की दहाड़ना जैसा दुर्गा का स्वरूप है। और इसीलिए दुर्गा बहुत दूर है, दुर्गा को इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? मतलब दुर्गा तो शक्ति है। अब पूजा करो, दुर्गा गाओ, मतलब दुर्गा का भजन गाओ, दुर्गा आ जानी चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, दुर्गा किसी भी असुर के हाथ में नहीं आती है। ठीक है, अब इसीलिए स्टोरीज बताई गई हैं, मधु, कैटब, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, ठीक है, रक्त बीज, ये सब सारी स्टोरीज क्यों बताई गई हैं? ये सारी स्टोरीज इसलिए बताई गई हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कोई भी असुर, इम्बैलेंस्ड बीइंग दुर्गा को प्राप्त नहीं कर सकता है। सो दुर्गा स्वयं चुनाव करती है। अपनी हर फॉर्म में दुर्गा खुद देव का चुनाव करती है कि इसमें देवत्व है और इसका चुनाव किया जा सकता है, जिसे हम आज की भाषा में चोजन वंस कहते हैं। ठीक है, तो दुर्गा खुद चूज करती है कि इसको कृपा देकर इससे काम करवाया जा सकता है, निमित्त बना के। जैसे उन्होंने विष्णु को निमित्त बनाया, तो विष्णु पुराण में आया कि कैसे विष्णु ने दुर्गा के आवेश में, दुर्गा की कृपा से, दुर्गा की शक्ति को प्रयोग करके मधुकैटभ का वध किया। तो इसीलिए वो दुर्गा ने उनका वध किया, इसलिए ये आता है। सो दुर्गा जो है वो आसुरी शक्ति के हाथ में नहीं आती है, आसुरी शक्ति का वो वध करती हैं, काटती हैं आसुरी शक्ति को। इसी तरह दुर्गा की जो सारी नव दुर्गा फॉर्म है वो उनकी स्वरूप हैं। ठीक है, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली दुर्गा से जुड़ सकते हैं, इफ नॉट डायरेक्टली दुर्गा, क्योंकि दुर्गा इज फार, वेरी फार, दूर। तो उनको एक्सेस करने के लिए देवत्व होना, देव गुणों का होना,
दिव्यता का हमारे भीतर होना, आपकी स्पिरिट बॉडी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से वाहन के बारे में आप जान सकते हैं। मान लीजिए गणपति का वाहन है, वो चूहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक एलिफेंट बीइंग मतलब चूहे के ऊपर बैठ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अब उनका वाहन जो है वो बहुत ही छोटी जगहों पे भी जा सकता है। ठीक है, बहुत छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीजों में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी से जाकर वहां पे सारा देख कर आ सकता है। सो गणपति का जो वाहन है वो दर्शाता है कि वो सूक्ष्म स्थान पर भी जाकर इतनी सूक्ष्मता से भी किसी भी विषय पर देखकर वापस आ सकते हैं, उनको इतनी बुद्धि दी गई है। तो ही इज राइडिंग द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड द मोस्ट स्मॉलेस्ट माउस, जो कि बिल्कुल सूक्ष्मता से हर विषय में जाकर देख ले उस विषय की गहराई को, और अंधकार के विषयों को भी वहां से सूक्ष्मता से निकाल सके। ये गणपति के वाहन का सिंबोलॉजी है। ठीक है, ना कि उनके साथ बैठकर वाइट शुगर के बने हुए मोदक और लड्डू खाना। अरे वाह, अद्भुत अद्भुत, मजा आ गया। मतलब हमने ना बचपन से तो यही देखा कि इनके वाहन ये, उनके वाहन ये आधे लॉयन आधे ह्यूमन फॉर्म में, और ये ऐसे ही प्रकट हुए थे, ऐसे ही इनका मतलब जो है ना पूरा बनाया गया था, इनका पूरा जो कैरेक्टर है। तो आज जब ये चीज नई तरीके से सुनने में आ रही है तो बड़ा एक अजीब सा अचंभा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद से जाग रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। आपको ये कैसे, कहाँ से आपने पढ़ा, कैसे आपको ये नॉलेज मिली? देखिए, सारी नॉलेज जो जैसे मैंने बताया कि प्रकृति में ही एम्बेडेड है। तो जब आप प्रकृति में जाएंगे तो आप अपने लिए ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। जितना आप ग्राउंडिंग करते हैं, आप प्रकृति में जाते हैं, पंचमहाभूत के साथ जुड़ते हैं, तो उतने आपकी फाइव सेंसेस भी एक्टिवेट होते हैं। फाइव सेंसेस अगर आपकी एक्टिवेट होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पंचमहाभूत के डिसिप्लिन से ही होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, मनुष्यों को मान लीजिए अगर उनको हम कहें वो देख रहे हैं तो वो एक्चुअली चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे हैं। वो किसी चीज को खा रहे हैं तो उनको स्वाद, वास्तविक स्वाद का नहीं पता है। वो हर चीज को प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। फील फैक्टर जो त्वचा से, वायु तत्व से आता है, वो भी उनको नहीं पता है कि एक्चुअल चीजें फील कैसी होती हैं। ठीक है, रियल फील फैक्टर क्या है चीजों का। ठीक है, तो वो नासिका से जो सुगंध ले रहे हैं वो सुगंध भी उनको एक्चुअल में नहीं पता है। वो एक्चुअल में सुगंधित रूप में देख ही नहीं सकते हैं, कि धरती पर स्मेल नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप कुछ भी देख लें तो बींग्स के पास सेंस नहीं है। और वो सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पंचमहाभूत का डिसिप्लिन नहीं करते हैं। क्योंकि एक एक पंचमहाभूत जो है वो एक सेंस को रिप्रेजेंट करता है, और वही आपके भीतर एक सेंटर को रिप्रेजेंट करता है जिसे आप चक्र कहते हैं आज। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल धरती। ठीक है, धरती, पृथ्वी। सो पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व आपकी जो है वो नासिका की सुगंध की सेंस है। नासिका जो है, आपकी नासिका जो है, दैट इज बेसिकली दी अर्थ एलिमेंट। सो अर्थ एलिमेंट आपके अंदर जो है वो रूट सेंटर है। तो अगर आप अर्थ एलिमेंट का डिसिप्लिन, पृथ्वी तत्व का डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आपका रूट सेंटर भी नहीं खुलने वाला है। इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि लोग आज मतलब रूट सेंटर को हील कर रहे हैं और थर्ड आई को हील कर रहे हैं और थ्रोट सेंटर को हील करते हैं, विच इज जस्ट शेयर नॉनसेंस। ठीक है, टोटल नॉनसेंस है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि स्पिरिट बॉडी लाइट है। आप सूर्य के प्रकाश को हील करेंगे क्या? सूर्य के प्रकाश को प्रकाश देंगे, इसी को बोलते हैं शायद सूर्य को दिया दिखाना। तो आपकी स्पिरिट बॉडी लाइट बॉडी है, आपके अंदर है लाइट बॉडी आपकी। और लाइट बॉडी को हील नहीं करना होता है, लाइट बॉडी को सिर्फ चार्ज के थ्रू और लाइट बढ़ाई जा सकती है उसकी। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रकृति में जाएंगे तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आपको आना शुरू हो जाएगा, समझ पड़ने लग जाएंगी चीजें। तो जो प्रकृति में नहीं जाएंगे एंड उनको फिर नॉलेज नहीं हो सकती है, समझ नहीं आ सकती है उनको। बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए फिर ये सारी चीजें, ऋषियों की चीजें तो, ऋषि तो प्रकृति में रहते हैं। तो एक मैं और आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप जो बोल रहे हैं, आप अभ्यास करते हैं बोलने का। अब ऋषियों ने जो सारा अभ्यास दिया वो तो बोलने का दिया है, जिसे आप बोलते हैं चैंटिंग, रेपिटेशंस आजकल बोलते हैं। तो वो क्यों बोलना प्रॉपरली सीखना जरूरी होता है? क्योंकि एक विद्या है जिसे हम कहते हैं वर्ण विद्या। अब जो वर्ण विद्या है, वर्ण विद्या में टोटल कितने सिलेबल्स हैं? आप अगर संस्कृत में देखें तो उसमें टोटल अ से लेकर श तक टोटल 52 सिलेबल्स हैं। सो जो 52 जो सिलेबल्स हैं, 52 सिलेबल्स हैं, वो 52 एक्चुअल में 52 शक्तिपीठ ही हैं। दोज 52 साउंड सिलेबल्स, बीज, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि हर मंत्र का, हर श्लोक का, हर ज्ञान का एक बीज है। जो श्लोक की चार चीजें मैंने बताई थी, हर ज्ञान की चार चीजें होती हैं। एक बीज होती है, शक्ति होती है, कील होता है, और उसका कवच होता है। तो इसी तरह से हर ज्ञान का एक बीज है। और बीज कहाँ से आएंगे? बीज अल्टीमेटली ध्वनियों से आएंगे ना। सो ध्वनियां कितनी है? टोटल 52 साउंड्स हैं आपके पास। ठीक है, 52 ध्वनि है। सो 52 जो है वो 52 शक्तिपीठ है। और जब आप 52 को कंठ से लेकर लिप्स तक, ओष्ठ तक आप बोलते हैं, अभ्यास करना सीखते हैं प्रॉपर,
जिसे हम कहते हैं साउंड ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग, साउंड प्रैक्टिस, वाक शुद्धि, जिससे आपका थ्रोट जो है वो शुद्ध रहता है, विशुद्ध होता है, इसीलिए उसको विशुद्ध बोलते हैं, क्योंकि उसको स्पीच को प्यूरिफाई करना सीखना है। तो उससे आपके ब्रेन के 52 पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, जिसे आज मॉडर्न साइंस ब्रॉडमैन पॉइंट्स बोलती है। तो जिससे आपके ब्रेन का पूरी जो ब्रांचिंग है, ट्री है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो पूरा ट्री एक्टिवेट होने पर खुद ब खुद आपका ब्रेन तैयार हो जाता है, प्रोसेस करता है नॉलेज को। तो आप कुछ भी नॉलेज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पे, चाहे आत्मिक स्तर पे, चाहे दैविक स्तर पे, तो उससे आपको समझ पड़ता है कि चीजें ऋषियों ने कैसे रखी हैं। इसीलिए ऋषियों ने रेपिटेशन, साउंड्स, प्रॉपर ध्वन्यात्मक उसका चैंटिंग करना, जिसे हम कहते हैं भज, भजना। जबकि भज वर्ड जो है वो सेवा ही है। भज वर्ड का रियल मीनिंग सर्व सर्व करना ही है, सेवा। लेकिन ध्वन्यात्मक रूप में सेवा भजना है, जिसे हम कहते हैं सेवन, भजन। ठीक है। और ध्वन्यात्मक रूप जब फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, साउंड जो है वो फिजिकल फॉर्म में आ जाती है, तो उसको आप उसी भज को आप भोजन बोलने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपके भोजन से लेके आपके भजन तक। हर चीज ऋषियों ने आप ही के भीतर रखी है, लेकिन उसको आपको सक्रिय करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, एक्शन के थ्रू। वाह, मजा ही आ गया। मतलब एक आज एक नया दृष्टिकोण मिला चीजों को देखने का, समझने का, कि हम जो समझ रहे थे अपनी देवी देवताओं के प्रति, हमेशा से हमारे मन में बहुत उनके लिए एक आस्था, प्रेम है, लेकिन एक्चुअली वो देवी देवता को कैसे प्रसन्न किया जाए, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे पाया जाए, और वो एक्चुअल में है कौन, कैसे दिखते हैं, ये आज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। बस चलते चलते एक और प्रश्न आ रहा है भी मेरे दिमाग में, वो आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि शायद हमने ये इसके ऊपर पहले बात की थी, लेकिन फिर भी शायद जो पहली बार आज आपको सुन रहे हो उनके लिए एक नया फिर से रिपीटेशन है ये, कि हमने श्री राम को, श्री कृष्ण को, शिव जी को जो ब्लू कलर में देखा था, इसके पीछे भी कोई सिंबोलॉजी थी ब्लू कलर के पीछे? क्योंकि कृष्ण के लिए तो ये कहते हैं कि कालिया देखिए नाग ब्लू ने। कलर, देखिए ब्लू कलर, ठीक है। जी जी अभी जी। अब देखिए, आप सबसे पहली बात क्या है कि जो अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम ले, कलर स्पेक्ट्रम ले, तो मूलाधार का चक्र जो है वो लाल के स्पेक्ट्रम से देखा जाता है। ठीक है, रेड रेड स्पेक्ट्रम से। ठीक है। और पूरा जो इंद्रधनुष है वो ब्लू तक जाता है। ठीक है। हाईएस्ट स्पेक्ट्रम इज वायलेट, वी फॉर वायलेट, हाईएस्ट स्पेक्ट्रम इज वायलेट। करेक्ट। और नीचे सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो लोएस्ट कलर है, वो है रेड, लोएस्ट सेंटर के लिए। ठीक है। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में लें, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्लिस कलर कौन सा हो गया? सहस्त्रार पे जो कलर है, ब्लू। सिंपल। ठीक है। तो अब आप जो भी डिवाइन फॉर्म दिखाएंगे, आप उसको परम आनंद में दिखाना चाहेंगे, या फिर उसको आप मतलब बिल्कुल ही मतलब रेड जोन में, डेंजर जोन में दिखाना चाहेंगे? ठीक है। तो इसलिए सारे जो डिवाइन फॉर्म्स है जितने भी, उनको हमेशा ब्लू कलर में दिखाया जाता है। और वो एक्चुअल फिनोमिना है, वो एक्चुअल फिनोमिना है जो आपकी बॉडी में होता है। जब आपकी बॉडी, मतलब आपकी ब्लिस बॉडी, जिसे हम आत्मा शरीर या आपकी स्पिरिट बॉडी या सोल बॉडी बोलते हैं, फायर हायर बन जाए तो वो सोल हो जाता है, सोलर होने पर। तो जब वो आपकी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वो फुल फॉर्म में काम करती है, तो आपके एक्चुअल में आपके अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं वो ब्लू कलर ही रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसीलिए उसको उन्होंने सारी डिवाइन फॉर्म्स को जो है वो ब्लू कलर का दिखाया है। ओके ओके, ये तो मतलब एक बहुत ही नया कंसेप्ट था, मतलब मेरे लिए भी, कि मैं हमेशा से ये चीज सोचती थी, क्योंकि स्टोरीज में तो ये सुनी थी कि कालिया नाग ने कृष्ण जी के उसके ऊपर जब डांस करने गए, वो नदी के जहर मिला उनको, नदी पर जब वो नीचे गए थे तो वो काले हो गए थे। रामचंद्र जी का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, शिव जी का ये बोला गया कि उन्होंने जहर पी लिया था तो ब्लू पड़ गए थे, लेकिन राम जी का कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं था कि वो ब्लू क्यों है। शिव जी का पूरा ब्लू नहीं हो गया था जहर पीने से, उनको हाँ। कंठ सिर्फ नील हुआ था, नीलकंठ। क्योंकि शिव लेकिन प्रिंसिपल इज लाइक दैट। शिव प्रिंसिपल जो है वो मतलब शिव जी, शिव की जो ऊर्जा है, ठीक है, सारी ये सारी क्या है, ये सारी सिद्धांतीय ऊर्जा है। मतलब ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सारी प्रिंसिपल फोर्सेस के नाम है। शिव हो गया, विष्णु हो गया, ब्रह्मा, इंद्र, बुद्ध, सूर्य, चंद्र, ये सब ऊर्जाओं के नाम है। ठीक है। उन ऊर्जाओं के ऊपर उनको चलाने वाले कुछ बींग्स हैं। ठीक है। मतलब ये पोस्ट है, ये पद है, पोस्ट है, तो उस पोस्ट पर कोई और बींग बैठा है। उस बींग, जो बींग का वैसा चार्ज है, वैसा उसके पास पावर है, तो उस पोस्ट को चलाने वाला एक बींग है। ये सारे स्क्रिप्चर्स में आप पढ़ सकते हैं, सब में स्क्रिप्चर्स में बहुत डिटेल में दिया है। इसलिए आप बोलते हैं शिव पद, विष्णु पद, ब्रह्म पद। ठीक है। ठीक है। वसे वैकुंठ परम पद पावे, परम पद, एवरीथिंग इज अ पद, पोस्ट। ठीक है। तो आपके डिपेंड करता है कि आप, आपका चार्ज कितना है, आपकी पावर कितनी है, आपकी विल पावर कितनी होगी, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। उसके हिसाब से आपको पूरी सृष्टि में मतलब एक पोस्ट मिलती है, आपकी कितनी फोर्स है। ठीक है। डिवाइन फोर्स कितनी है आपके अंदर, तो उसके हिसाब से। तो ये जो सारी फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज ने मतलब स्पेसिफिक एक
वे में उनको दिखाया गया है। ठीक है। तो शिव का जो है वो फोर्स, वो मतलब उनका कंठ नील नील दिखाया गया है, क्योंकि जो शिव है, शिव मतलब ज्ञान की मतलब हाईएस्ट पीक, इसलिए उसको कैलाश से दर्शाते हैं धरती पर। कैलाश यात्रा मतलब फिजिकल कैलाश यात्रा नहीं होती है। ठीक है। कैलाश यात्रा मतलब ज्ञान की परिकाष्ठा, ज्ञान की परिकाष्ठा की यात्रा। दैट मीन्स क्लाइंबिंग द पिनेकल ऑफ विजडम। दैट इज कैलाश यात्रा, नॉट फिजिकली गोइंग एंड ट्रैकिंग द माउंटेन। तो जो इतनी ज्ञान की परिकाष्ठा होगी, तो वो पूरे विश्व को पूरी पूरी बॉडी में थोड़ी आने देगा, मतलब तो शिव उसको कंठ में ही होल्ड कर लेते हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कंठ में होल्ड कर सकते हैं उसको, और वो विष को मुंह से बाहर भी नहीं आने देते, वाणी में भी नहीं दर्शाते, और उसको पूरे अपने ऊपर भी प्रभाव नहीं आने देते, वो होल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज द थर्ड आई पावर। सो जैसे मान लीजिए वास्तविक शिव मंदिर है, ठीक है, अभी लोग जैसे कह रहे हैं शिव मंदिर, तो जो ऋषियों ने शिव मंदिर बताया है वो एक्चुअल में ऐसा फिजिकल शिव मंदिर जैसा नहीं है, जिसमें हम आज शिवालय बोलते हैं, शिव मंदिर बोलते हैं। ठीक है। तो ऋषियों ने जो वास्तविक शिव मंदिर बताया है वो बताया है जो नक्षत्र उदय होते हैं। जैसे मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र है, सीरियस है, ओरायन है, टॉरस है जिसे हम वृष बोलते हैं। ठीक है। तो वृष और जिमिनाय, ठीक है, जिसे हम मिथुन बोलते हैं, वृष और मिथुन राशि, इन दोनों के जो तारे हैं अगर आप देखेंगे, तो वो सारे शिव मंदिर को दर्शाने वाले तारे हैं। उसमें मतलब डमरू की शेप जैसा मतलब मृगशिरा नक्षत्र बीच में आता है। ठीक है। उसी तरह से शिव के साथ आप अगर देखेंगे तो आप मतलब रुद्र फॉर्म को दिखाते हैं, तो इसलिए वहां पे आर्द्रा नक्षत्र भी आता है। तो इसी तरह से जो शिव के बाहर नंदी बैठे हैं, तो इसलिए शिव मंदिर जो है वो मृगशिरा शिव मंदिर को दर्शाता है, और उसके बाहर जो वृष बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, वो वृष राशि है। ठीक है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र आता है। तो वो सारा जो पूरा सीक्वेंस है, अगर आप देखें वृष से लेकर मृगशिरा फिर आर्द्रा, ये तीनों सारी चीजें जो है सीक्वेंसेस, ये पूर्ण शिव मंदिर है। सो इफ एनीबडी इज विजिटिंग एक्चुअल शिव मंदिर इन एनी स्क्रिप्चर, ठीक है, अगर कोई किसी भी ग्रंथ में वास्तविकता में शिव मंदिर को जा रहा है दर्शन करने के लिए, तो वो ये शिव मंदिर है जिसमें कि वास्तविक शिव की सिंबोलॉजी दिखाई गई है। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है, ठीक है, ओरायन एंड सिरियस, दैट्स बेसिकली दिस एस्ट्रल पोर्टल टू शिव लोक। सो ये वास्तविक शिव मंदिर है। और इसीलिए उत्तरायण जो है वो शिव के पूरे सिंबोलॉजी को दर्शाता है, शिव का समय, क्योंकि उस समय मृगशिरा नक्षत्र जो है वो रात को उदय होता है, और पूरे रात में वो दक्षिण में हमें दिखाई देता है, और फिर वो बाद में सेट होता है लेट नाइट। सो इसी तरह से दूसरा हाफ ऑफ दक्षिण वाला जो समय है, दक्षिणायन का समय है, वो विष्णु से रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि विष्णु का तारा जो है वो श्रवण नक्षत्र, ऑल्टेयर और वो सब तारे दिखाई देते हैं। सो इस तरह से लोगों को जाने वाले तारे भी आसमान में ही उदय हो रहे हैं। अगर आकाश और तारामंडल से संबंध होगा, तो लोग वास्तविक मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो अभी जो ये मंदिर बने हुए हैं, जो सीमेंटेड मंदिर या जो मार्बल के जो मंदिर बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल जो गॉड है वो नहीं विराजमान में, उनकी एनर्जी नहीं है ऐसे। उसमें जो मेजोरिटी ऑफ टेम्पल्स हैं जो कि अभी बन गए हैं, सारे मार्बल, व्हाइट मार्बल के, सीमेंट के, ये सब मंदिर हैं। ठीक है। तो ये पहली बात तो वैदिक नहीं है, सनातनी नहीं है। ठीक है। उनमें वैदिक ट्रेडिशन से नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन से बनाए जाएंगे तो वो लोकल स्टोन से बनेंगे। ठीक है। जिसे मान लीजिए वो मे भी हो सकता है चूना पत्थर से बनेंगे, या फिर कैल्साइट से बनेंगे, या ग्रेनाइट से बनेंगे। ठीक है। तो जब ये इन पत्थरों से बनेंगे तो उनका आपकी देह के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव है, आपके डीएनए के ऊपर उनका प्रभाव है। ठीक है। लेकिन सीमेंट और मार्बल का आपके डीएनए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो उल्टा आपके डीएनए को खराब करता है, डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है। तो ये पहली बात, तो मंदिरों में ये गड़बड़ है। तो दूसरी चीज, जो मंदिरों में विधियां की जा रही हैं, सो उससे गलत विधान पैदा होने वाला है, क्योंकि वो विधि वैदिक विधि नहीं है। क्योंकि मंदिरों का निर्माण हुआ था ध्वनियों को एको करने के लिए। ठीक है। जैसे शब्द है मोनेस्ट्री, सो मोनेस्ट्री का मतलब है मून प्लस एस्ट्रल मोनेस्ट्री, मतलब चंद्र और नक्षत्रों से रिलेटेड जो भी ध्वन्यात्मक विधियां की जाएंगी वहां पे, प्रैक्टिसेस की जाएंगी, यज्ञ किए जाएंगे, रिचुअल किए जाएंगे, तो वो सारी ध्वनियां ऊपर जाएंगी। ठीक है। सो वो ध्वनियां ऊपर जाके कुछ प्रभाव आपके लिए लाती हैं। ठीक है। जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, एनर्जी कोहेरेंस सिस्टम। एको मतलब क्या होता है? आवाज का गूंजना। ठीक है। तो जिस राज्य में से जो आवाज गूंजती है, वैसे ही ध्वनियां वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, वैसी तरंगे उसकी तरफ आती हैं। तो मंदिरों में तो जो अभी गूंज रहा है वो तो 440 हर्ट्ज का म्यूजिक चल रहा है, और गलत आरतियां चल रही हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया है कि आप खुद ही गलत आरतियां बोल रहे हैं। तो मतलब ये सभी गलत है। जैसे मान लीजिए सिंबल है, मान लीजिए, ठीक है, प्रणव। प्रणव का सिंबल का मतलब है कि जो आपके प्राण में संचारित है, प्राण, प्रणव।
तो प्रणव तो वहां से ठीक होता है जब आप प्रणाम करना सीखते हैं। प्रणाम करना सीखने से आपकी प्राणवायु सही तरह सही चलती है। तो फिर वहां से आपका प्रणव आपके अंदर खुद पैदा होता है, क्योंकि प्रणव से तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति पैदा होती है। ठीक है, आपके अंदर सारी ध्वन्यात्मक शक्ति पैदा हो जाती है जो सरस्वती की शक्ति है। ठीक है, सारे मंत्रों का अभिमंत्रण हो जाता है, आमंत्रण होता है। ठीक है, जो कि शिव की शक्ति है। सारी नक्षत्रों की शक्तियां पैदा होती हैं, क्योंकि नक्षत्रों में भी ध्वनियां होती हैं। इसी तरह तो आप कहते हैं ना, राशि का ये साउंड है, राशि के पर नाम निकालने का साउंड है, तभी तो नाम निकाल रहे हैं ना राशि पर या नक्षत्र पर। तो ये ध्वन्यात्मक संसार है, पूरी साउंड से बना हुआ पूरी सृष्टि है। तो इसलिए जो बाहर मंदिर है उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी जो मंदिर बन रहे हैं या बने हुए हैं वो सब मतलब आज के मनुष्यों की मतलब बहुत ही लो सेंस से निर्मित है वो, उसके अंदर वैदिक सेंस नहीं है। अभी आपने एक वर्ड बोला पीछे सिंबल को दिखाते हुए प्रणव, पर हम तो इसको ओम कहते हैं। तो ओम वर्ड ही गलत है। ओम वर्ड ही नहीं है पहली बात। तो अगर आप स्क्रिप्चर भी लें तो स्क्रिप्चर में वर्ड तीन मात्रा का आता है, ओ उ म। तो ओम तो नहीं हो सकता, ओम लेंगे। लेकिन ओम वर्ड के अंदर बहुत सारी ध्वनियां और भी हैं। ठीक है, जैसे आप ओम है, ओम शब्द कैसे बनता है? जैसे म वर्ड है, म वर्ड का मतलब होता है मैटर, फिजिकल मैटर, भौतिक जगत। म मकार का मतलब है भौतिक जगत। ठीक है, फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड, मकार। तो म से पहले जितने भी वर्ड हैं, अ आ ए ई ओ ऊ, ठीक है, वो सारे जो है वो प्रणव के अंदर आते हैं। इसलिए ऋषि जो थे पहले अ से लेकर श तक पूरा पढ़ना सिखाते थे, बोलना सिखाते थे, स्पीच की ट्रेनिंग होती थी। बेसिक गुरुकुल की पहली ट्रेनिंग होती थी, अ आ ए ई उ ऊ, बोलना सीखना, ताकि आपकी जिह्वा जो है वो मध्य में ही हिट करे और कंठ से लेकर आपके ओष्ठ तक सही जगह पे, आपके ब्रेन में सही जगह पंच हो। जिस तरह से आप मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं, आप जीभ से जो भी बोल रहे हैं आपके वो ब्रेन में ही पंच हो रहा है। ब्रेन में पंच होने से वो आपके डीएनए में जा रहा है। तो डीएनए में अगर नहीं जाएगा और गलत चीजें जाएंगी, तो आपके अंदर ऑलरेडी गलत चीजें ही टाइप हो रही हैं। तो गलत चीजें टाइप होने से क्या होगा? सबसे पहले आपका ही डीएनए खराब होने वाला है। तो जो आप बोल रहे हैं वो सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? खुद को। तो ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपके पास कोई चांस ही नहीं है गलती का। देर इज नो चांस। आप रिपीट कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं जन्म मरण का चक्र। यू कैन कंटिन्यू टू रिपीट, 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 रिसाइकल, रिपीट। आप कितनी भी बार रिपीट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सही उचित चीज किए बिना छुटकारा नहीं है। और छुटकारा बहुत ही बेसिक चीजों से हो जाता है। बेसिक ही एडवांस है, लेकिन लोगों ने अभी उसको कठिन कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर लिया है। भी आप बाहर निकलिए और एक कहते हैं ना कि एक इतनी ऊंची ध्वनि कीजिए कि लोग आपसे जुड़े, और एक्चुअली जो हमारे जो ऋषियों का जो ज्ञान था ना वो खत्म हो गया। ये जो कलयुग यस सर। में संसार में पूरा हमने अनर्थ कर दिया, सारे ज्ञान को हमने, वेदों को, अपने जितनी भी हमारी जो ऋषियों की दी हुई परंपरा थी सब हमने भ्रष्ट कर दी। कुछ समझा ही करेक्ट। नहीं। मैं तो बचपन से अभी तक बस ओम सुनती आ रही थी और ओम ही रिपीट कर रही थी। ओम लेकिन वर्ड ही वही है गलत ना। है। ओम हाँ। वर्ड ही गलत है। ओम वर्ड ही वही। गलत है, बिकॉज आपको प्रणव बोलना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक मैं आपके नाम को अम बोलूं, सोनम नहीं बोलूं, अम बोलूं। तो अम वर्ड ही गलत है। आप बोलेंगे माय नेम इज नॉट अम, माय नेम इज सोनम। तो मेरे नाम में कोई मुझे अल बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? तो मतलब आप पूरा नाम ही लेंगे। इसका पूरा नाम मतलब सिंबल का, हर सिंबल का एक नाम है। जैसे आप गणेश का सिंबल देखते हैं, उसका स्वस्तिक बोलते हैं ना। जी ठीक है, जी। करेक्ट। तो दैट इज स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का मतलब वो क्या होता है? जो हमारे लिए शुभ लाने वाला हो, गुड लाने वाला हो, सु अस्थि, हमारे लिए अच्छा करने वाला हो, शुभ करने। इसीलिए गणेश का शुभ और लाभ से लेना देना है, क्योंकि जो शुभ है उसी में हमारा लाभ है, जो अशुभ है उसमें हमारा लाभ नहीं है। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, पता नहीं सो कितनी चीजें हैं जो हम बहुत कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें हमारी भी गलती नहीं है, हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। ये हमारी परंपराओं में ऐसा घुलता गया, गलत गलत गलत, और वो हमारे डीएनए पैटर्न में आज ऐसे सेट हो गया। मैंने जो सीखा वो मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ, वो अपने आगे जनरेशन को सिखाएगा, तो हम तो गलती कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। दैट इज व्हाई आई से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। एजुकेशन का मतलब था आपके भीतर कुछ ऐड करना, एडुकेशन। नाउ पीपल आर नॉट एडिंग एनीथिंग। जो भी वो कर रहे हैं वो सब उल्टा उल्टा पुल्टा ही कर रहे हैं सब। और जो भी विधियां कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये मतलब दिस इज माय फिक्स फिक्स थिंग। जो भी विधियां कर रहे हैं उससे उनके लिए गलत विधान ही पैदा होने वाला है, जितना करना चाहे कर लें। क्योंकि आप देख लें 2020 के बाद भी सिचुएशन नहीं सुधरी है। तो इसलिए सही चीजें करने के लिए मतलब ए से शुरू करना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, ए से शुरू करना पड़ेगा।
तो यही कर सकते हैं, बेसिक मतलब ग्राउंडिंग से शुरू करना पड़ेगा। और ये चीजें ऋषिकुल में बहुत ही इजी होती थी, ठीक है, ये बहुत ही सरल स्पष्ट होती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट है, आप उसके साथ भी एक छोटा सा पॉडकास्ट कर सकते हैं, मे बी लाइक 15-20 मिनट 30 मिनट्स का। शी इज अ यंग गर्ल एंड इट विल बी लाइक अ गुड एनर्जी टू एवरीबडी, बिकॉज शी इज ऑफ स्कूल्ड। और ऑफ स्कूलिंग के साथ साथ उसने मतलब पूरा वैदिक को सीखा है, और फॉरेस्ट में रही है, मतलब गायों के बीच में रही है, उसने खुद फार्मिंग साथ में की है। और उसने मतलब शी इज अ गुड वाइब्रेंट एनर्जी। तो उससे लोगों को समझ में आएगा कि हमें वैदिक की तरफ चलना चाहिए, और वैदिक के हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। जैसे एनलाइटनमेंट है, आज हर चौथा बंदा मैं देखता हूँ एनलाइटेंड है। सिर्फ मतलब रियल एनलाइटनमेंट के छोड़ के बाकी सारे एनलाइटेंड है। और एनलाइटनमेंट का एक भी चिन्ह नहीं है उनमें, एक भी। गुरु होने का मतलब एक भी चिन्ह नहीं है, एक भी चिन्ह हो तो मैं मतलब बताऊं आपको, एक भी लक्षण तो हो गुरु होने का। ठीक है, गुरु होने के लक्षण मतलब आप, आपकी ध्वनि से मतलब प्रकृति में प्रभाव होता है। ठीक है, गुरु होने से आप प्रकृति में जो ध्वनि बोल रहे हैं या जो ध्वनि आप कर रहे हैं, बजा रहे हैं, तो उससे कुछ प्रभाव है। आपको क्या लगता है सरस्वती वीणा क्यों बजा रही है? एंटरटेनमेंट के लिए। कृष्ण बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बजा रहे हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि ध्वनि से चलती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो भी ध्वनि आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें भी तारें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं इसके कुछ प्रभाव हैं। और जिन बींग्स ने जो भी किया उससे एक भी प्रभाव कभी पैदा नहीं हुआ। तो वो प्रकृति से कैसे जुड़े हैं? मतलब उनको तो अपने पंचमहाभूत पे ही पहले तो कंट्रोल नहीं है। तो जिनका पंचमहाभूत पे कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी को नहीं सिखा सकते, वो किसी को भी सिखाने के अयोग्य हैं। जिन्होंने प्रकृति के पंचमहाभूत के साथ योग नहीं किया है, योग नहीं किया है, वो किसी को भी सिखाने के लिए अयोग्य हैं। जिसने योग किया है, योग सीखा है, योगी है, वही योग्य है। तो अभी इस यही चीज है, क्योंकि संस्थाएं बन गई हैं, कली ने सबको बड़े बड़े टैग्स दे दिए हैं, बड़े बड़े नाम रख दिए हैं। मतलब कृष्ण को कृष्ण ही बोलेंगे ना आप? कृष्ण को तो नहीं बोलते हैं श्री श्री कृष्ण और 1008 कृष्ण जी महाराज, ठीक है, यू कॉल कृष्ण एज कृष्ण। ठीक है। तो आपको ये सब बड़े नाम नहीं चाहिए, आपको मतलब वास्तविक ज्ञान चाहिए। अब अर्जुन कृष्ण को मतलब वास्तविक नाम से बुलाएगा कि उनको मतलब पहले महाराज जी और ये सब बोलेगा? ठीक है, तो कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं। आप मीरा को मीरा बोलते हैं, मीरा देवी जी महाराज, मीरा माता जी, मीरा अम्मा, मीरा माँ, ये सब थोड़ी बोलते हैं आप। मीरा को मीरा बोलते हैं आप। ठीक है, लक्ष्मी को लक्ष्मी बोलते हैं आप, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, दैट्स ऑल। आप लक्ष्मी को ये नहीं बोलते हैं श्री श्री माता महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी महाराज, ये नहीं बोलते हैं आप। तो ये सब क्या है, मनुष्यों ने बड़े नाम के थ्रू, कली के जो दिए हुए टैग्स हैं, या जो फिल्मों में दिखा दिया वैसे कपड़े पहना दो, ऑरेंज, और साथ में कुछ एक्सेसरीज दे दो, सो दे बिकम दैट। बट नेचर उन चीजों से नहीं मानती है। प्रकृति इन चीजों के विरुद्ध है। प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, दिव्यता, शनि, यम, सब इसके विरुद्ध हैं। तो ये चीजें बाहर आ जाने वाली हैं बहुत जल्दी, क्योंकि एक बड़ी क्रांति आने वाली है, रेवोल्यूशन आने ही वाला है, याद रखिए आप मेरी जो मैं आपको बोल रहा हूँ आज। क्योंकि ये आने ही वाला है, और वेस्ट से आएगा, ये इंडिया से नहीं आएगा। इट विल कम फ्रॉम वेस्ट, क्योंकि इंडिया में वही चीज एक्सेप्ट होती है जो वेस्ट से आती है। तो इसलिए वेस्ट में पहले आएगा और फिर बाद में यहाँ आएगा। तो इंडिया को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जी। क्योंकि इंडियंस मानते नहीं है। मैंने देखा इंडियंस के मतलब ज्ञान के विरुद्ध है, बाकी सब चीजों मतलब नॉनसेंस के विरुद्ध नहीं है ये लोग, मतलब ज्ञान के विरुद्ध है बस, दैट्स ऑल। यस। मुझे क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना वी कि हम ऐसा क्या करें, कहाँ जाएं, किसको किसको चिल्लाकर बताएं कि जो ज्ञान आज आप दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे वीडियोस को देखना ही नहीं चाहते हैं, जबकि उसमें ज्ञान का अथाह भंडार है। एक्चुअली हम यस, यस, अपने रूट से जोड़ने का आप हमें काम कर रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर बार लोग जुड़ें और होगा, अपने अंदर की होगा। वो उसको हर चीज का जगाएं। आप याद रखें, जब जब मैंने 2014 में शुरू किया था ना, आई स्टार्टेड माई वर्क इन 2014, ठीक है। 2014 में मैंने बोलना शुरू किया था, और 2014 में मैंने सबसे पहले दो चीजें पिक की थी। ठीक है, जब मैंने सारा मतलब मैंने अपना पहले पूरा हैंड्स ऑन वर्क किया, देखा, और देखने के बाद मैंने सबसे पहले दो चीजें पिक की। एक न्यू एजिंग, जो कि सबके मानसिकता को मतलब करप्ट कर रही है, सबके प्रोसेसर को डल कर रही है। और दूसरा जो संसार दर्शन नहीं है लोगों को। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं है कि आपका हाथ पिंजरे में, आप उसको निकालने की कोशिश कभी नहीं कर सकते। तो ये संसार में जो जहां पर रह रहे हैं, इस संसार का दर्शन लोगों को नहीं है। और गुरुओं को संसार दर्शन देना चाहिए था, वो तो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद संसार में फंसे हैं। उनको तो खुद संस्थाएं बनानी है। अब कृष्ण की तो संस्था नहीं होती है,
ठीक है, मीरा की तो मतलब मीरा से ज्यादा प्रेम कौन सिखा सकता है? तो मीरा ने तो लव योर सेल्फ का कोई कोर्स नहीं कराया, उसने तो कोई ऐसी संस्थाएं नहीं बनाई। ठीक है, ठीक है, उसने कोई वर्कशॉप नहीं की। तो कर लेती, मीरा भी वर्कशॉप कर सकती थी। पर उसने नहीं किया ऐसा, क्योंकि उसको पता था संसार में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसने सिर्फ दिव्यता के लिए कर्म करना चूज किया। तो ये सबको चुन लेना पड़ेगा आज की डेट में कि हम किसके साथ हैं, हम दिव्यता का काम करते रहेंगे या फिर हम लोग मतलब कली के लोगों को सरेंडर होना चाहते हैं। तो मैंने मेरा फिक्स एक पूरे बर्थ का फिक्स रूल है, कम व्हाट में, आई विल नॉट स्टॉप माई वर्क, डू वॉट एवर। क्योंकि मुझे पता है इंडिया में ही ये सब हो सकता है और कहीं नहीं। मतलब आई हैव वर्कड विद चाइनीज, आई वर्कड विद जापानीज, आई वर्कड विद अमेरिकन, किसी के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट Indians, because they depend so much on money, so much on system, so much on techniques, so much on their workshop, so much on their good image. अब प्रहलाद गुड इमेज के बारे में सोचे अपने पिता के सामने कि वो दिव्यता की भक्ति करे। मीरा गुड इमेज के बारे में सोचेगी कि भक्ति करेगी। मीरा जहर पीना मंजूर करती है, वो कहते हैं मैं जहर पी सकती हूँ, लेकिन मैं ये कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतना स्थिर फॉर्म तभी हो सकते हैं जब आप प्रकृति में जाए, क्योंकि प्रकृति से हमें बल मिलता है। ठीक है, प्रकृति हमारी माँ है, माँ से हमें क्या मिलता है? जब भी आप कमजोर कमजोर भी होंगे मान लीजिए कभी, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? माँ के पास ही जाएंगे ना। जैसे ही आप माँ के पास जाते हैं यू बिकम मोर स्ट्रोंगर। तो मैंने 2014 से करने पे मैंने एक चीज समझ ली है कि भारतवासियों को मनाने से बेटर है, मतलब आप किसी श्रीलंका के आदमी को मना ले, बांग्लादेशी को मना ले, वो मान जाएगा। क्योंकि मैंने जितना विरोधाभास मतलब भारत में देखा, मैंने कहीं कहीं कुछ सुना ही नहीं, मैंने कभी नेवर। क्योंकि भारत में लोग योगा नहीं छोड़ेंगे, योग नहीं करेंगे। भारत में लोग मतलब हीलिंग मोडालिटीज नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक्चुअल सन में नहीं जाएंगे। भारत में लोग आंख बंद करके बैठना नहीं छोड़ेंगे, आंखें खुली नहीं करेंगे। तो मतलब आप खुद ही ब्रेन को अपने रिस्पॉन्स दे रहे हैं बार बार कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। आंखें बंद करना सोना होता है। गोल्डन लाइट, सिल्वर लाइट, ये इमेजिन नहीं करना होता है। बाहर सूर्य चांद निकल रहा है, प्रत्यक्ष देव निकल रहे हैं। तो उनको देखे। ठीक है, मतलब खुद की बुद्धि को इन्वोक करें, स्पिरिट को छोड़ दें अभी। क्योंकि देर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रेत। लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्रेत को इन्वोक कर रहे हैं, प्रेत से मैसेज ले रहे हैं। और बाद में फिर आपको प्रेत लोग की योनि मिलेगी, क्या फायदा उसका? इसमें किस क्या लाभ है इसमें? मतलब प्रेत का काम करें, प्रेत की योनि जाए, मतलब जो मुझे सर्व करते हैं वो मेरे धाम आते हैं, मेरे भक्त मेरे धाम आते हैं। दिस इज व्हाट कृष्ण सेज। जो प्रेतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो प्रेत लोग जाते हैं। तो क्यों आपको एक अननोन स्पिरिट के पास उसकी पूजा करके उसको, उससे मैसेज लेके, उससे कुछ लेकर, उससे बाद में उसको सर्व करना पड़ेगा? तो उससे बेटर है कि आप प्रकृति माँ के पास जाएं। ठीक है, मजा करें, आनंद करें, आनंद से सीखें, अपना जीवन यापन करें बढ़िया, और यहां से मुक्त हो जाएं। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना? लेकिन ठीक है, मतलब अभी निर्धारित है तो जो निर्धारित है उस विधान को हम नहीं छोड़ सकते। जो बहुत सही कहा निर्धारित है आपने। अभी तो। बिल्कुल, जिसके जिसके भाग्य में जो जिसने अपने खुद की पेन से लिख लिया है कि मुझे इस ये करके इसके धाम जाना है, तो फिर हम उसे नहीं मना सकते। पर नहीं मैं बना तो सकते अपना बिल्कुल। अहोभाग्य मानूंगी कि मैं कहीं कैसे पता नहीं किस वीडियो से आपसे इन्फ्लुएंस हुई और मैं आपसे जुड़ गई। और आपसे जुड़ने के बाद मुझे, मैं माँ प्रकृति से तो मुझे शायद मैं जब पैदा हुई थी तब से ही मुझे बहुत प्रेम है। मतलब उनसे मैं बचपन से ही मैं बहुत ही ज्यादा प्रकृति प्रेमी रही हूँ। और बीच में क्योंकि हम बड़े सिटी में आ जाते हैं तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग और लाइट्स में हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम भूल जाते हैं। लेकिन वापस से फिर मुझे वही खिंचाव, वही प्रेम माँ की तरफ, एक अजीब सा खिंचाव होता है कि जाना है, वापस वो उनकी गोद इसलिए में ना, बैठना है, क्योंकि आपके, मैंने मजबूत आपको होना पहले भी है। कहा था, जी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि आपके अंदर वो बीज है, प्रकृति की तरफ आपके अंदर बीज है, इसीलिए आप बार बार मतलब वो ना चाहते हुए भी, रुकावटें आने पर भी, सब कुछ होने पर भी, फिर भी आप उधर चल रही हैं। चाहे आप शहर में आ गई, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इस, अगर जो प्रकृति में नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के सोनम तीन ही वेज हैं। ठीक है, ये मैं बहुत साल पहले से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ने के सिर्फ तीन ही वेज हैं, तीन रास्ते हैं जो मुझसे योग कराते हैं। एक प्रकृति, दूसरा ज्ञान, तीसरा नियम अनुशासन। सो नेचर, नॉलेज एंड डिसिप्लिन, these are the three things which can connect any being to me. Any beings who are not interested in any of these three, they cannot connect to me. वो मेरे पास नहीं आ सकते। और मेरे पास एक भी व्यक्ति आज की डेट में, मतलब जितने भी मेरे फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वर्ल्ड वाइड, उनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जो प्रकृति में ना हो, जो ज्ञान ना सुनता हो, जो नियम अनुशासन ना करता हो। कोई भी ऐसा नहीं है।
तो ये एक तीन असली चीजें गुरु बहुत ही की यही अनिवार्य हैं। पहचान होती है भी, कि एक असली गुरु की यही पहचान होती है। खाली अपने नाम के आगे श्री 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 1008 या 2008 14008 लिखने से कुछ नहीं होगा। असली गुरु को उसके नाम से संबोधन करो, और उसके जो वो जो कह रहे हैं बस उसे अपने जीवन में उतारो। और मैं मानती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं माँ प्रकृति से जुड़ी थी, इसलिए आपसे जुड़ पाई, तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आगे मैं अपने जो जनरेशन मेरी आ रही है, जो मेरा बेटा है उसके आगे जनरेशन आएगी, उनको मैं वो चीज सिखा पाऊंगी जो मैं आज आपसे सीख पा रही हूँ। राइट, राइट, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मदर का काम ही है कि सही संस्कार को पास ऑन करना। ठीक है ना, संस्कार का काम यहाँ पे भी माँ प्रकृति को ही दिया गया है। ठीक है ना, संस्कार का मतलब ही होता है नेचर। द वर्ड संस्कार एक्चुअली मीन्स प्रकृति। आपके संस्कार दिखाते हैं, आप कहते हैं ना आपके इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। वो किससे पता चल रहे हैं? उसकी प्रकृति से पता चलते हैं। सो संस्कार इज इक्वल टू नेचर। आप नेचर में जाते हैं, आपके संस्कार ठीक होने लगते हैं। और ये संस्कार तब तक ही ठीक हो सकते हैं जब तक आपका संस्कार ना हो जाए। अंतिम संस्कार से पहले हमें अपने संस्कार ठीक करने हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज फिर से आपके साथ जुड़ के। और आज तो हंसी मजाक में इतनी सारी बातें हुई। अगर अब भी लोग नहीं जागे ना तो फिर उनको सत सत नमन है, ठीक है, उनका मतलब संस्कार हम ही अपना, होगा। देखिए हम अपना कर्म करते रहें। हमें हमें अपना कर्म करना है, लोगों को अपना कर्म करना है। ठीक है, हम किसी को उसके कर्म करने से नहीं रोक सकते। हम किसी का कर्म नहीं बदल सकते। हमारे पास अपना कर्म चेंज करना और अपना कर्म करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, हम अपना कर्म करें, वो अपना कर्म करें। तो सब अपना कर्म कर रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है वो हर रोज डिसाइड कर रहा है कि वो किस मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है, नित्य प्रतिदिन। ठीक है, तो जो समझ रहे हैं उनको समझ आ जानी चाहिए, और वो सही कर्म करें, उचित कर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद भी, मजा आया आज के एपिसोड में भी। राइट। आज तो मतलब ज्ञान के साथ साथ एक राइट, नॉर्मल जनरल टॉक भी हुई, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। मतलब एक होती है ना दोस्त के साथ बात करना, गुरु के साथ बात करना, और उस बातों से बिल्कुल। आपको सीखना। तो वो आज आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि सबसे लोग भी पहले सीखें। सबसे पहले ये है, अर्जुन कृष्ण के क्या हैं? शिष्य हैं कि मित्र हैं? मित्र हैं पहले तो। करेक्ट। सो पहले उनकी क्या होती है? मैत्री। ठीक है, जब आपकी मैत्री होती है तो आपके कान ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। जब आप मैत्री नहीं करते हैं और फ्रेंड नहीं होते हैं, ठीक है, फ्रेंड मतलब दो तरह से फ्रेंड होता है। ठीक है, जो फ्रेंड शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक, फ्री आई एंड, जो आपको मुक्त करे, फ्री करे, आंख दे, आय दे, और एंड तक आपका साथ दे, वो फ्री आई एंड फ्रेंड है। ठीक है, दूसरा जो आज के युग में होता है फ्री आई एंड, वो आपका सब जगह से एंड करके आपकी फ्रीडम का एंड करता है। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। आप कृष्ण वाले फ्रेंड भी बनिए मेरे, और मुझे गाइड ठीक है। कीजिए। और मैं चाहूंगी कि एंड तक मैं आपकी गाइडेंस में रहूं, और जो अपना इस जीवन को मैं जो है, माँ प्रकृति मुझ पर इतना मतलब गर्व करे कि मेरी एक अच्छी बच्ची है जो मेरे सही पाथ पर चल रही है, और मेरे राइट, एक बच्चे द्वारा दिखाए पाथ पर चलकर उसने अपने जीवन को सार्थक किया, यही मैं चाहूंगी। राइट, राइट सोनम, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो विल मीट अगेन वेरी श्योर सून। जी। यस, ऑल प्रणाम। राइट सोनम। राइट।